सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर्स के सरमायाकारी के लिए बड़ी शर्त रख दी है। सऊदी अरब का मुतालबा है कि अगर सरमायाकारी के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कोई तनाज़ा सामने आता है तो इसका फैसला पाकिस्तान की अदालतें नहीं करेंगी, बल्कि ये मामला वर्ल्ड बैंक की बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएगा। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान के पास इस शर्त को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये इंकशाफ किया है सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ ने। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में कामरान यूसुफ ने बताया कि माजी में डॉलर की किल्लत और दीगर मुआशी मसाइल के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज की सूरत में माली इमदाद मांगी थी और IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की मंजूरी के लिए भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज की सूरत में मदद मांगी थी, जिस पर दोनों ममालिक की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि आप कुछ ऐसा मंसूबा बनाएं जिसके तहत हम आपके मुल्क में सरमाया कारी करें। आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए डॉलर की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको कर्ज भी नहीं मांगना पड़ेगा। आपकी मईशत को भी तवील मुद्दती फायदा हासिल होगा। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से मुआशी पॉलिसी पेश की गई थी, जिसमें बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल यानी SIFC का कयाम अमल में लाया गया, जिसमें वन विंडो ऑपरेशन होगा और सरमायाकारों को दीगर ब्यूरोक्रेटिक मसाइल से नहीं गुजरना पड़ेगा। इन्हें हुकूमत की जानिब से भरपूर मदद फराहम की जाएगी। SIFC के तहत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ को पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी भी करवाई थी। पाकिस्तान आइंदा 3 से 5 सालों में 70 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी सऊदी अरब और UAE से लाने की कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुज़ाकरात चल रहे हैं ताकि सऊदी अरब को 25 अरब डॉलर की फौरी सरमायाकारी के लिए रजामंद किया जा सके। इस हवाले से 2 बड़े मंसूबों में सरमायाकारी होगी। गवादर में ऑयल रिफाइनरी और रेकोडेक प्रोजेक्ट। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी में 12 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से ऐलान किया गया था, लेकिन इस पर काम नहीं हो सका था। अब इस मंसूबे को शुरू किया जाएगा। रेकोडेक प्रोजेक्ट के 50% शेयर्स बैरक गोल्ड कंपनी और 50% वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के शेयर्स हैं। पाकिस्तान अपने शेयर्स में से कुछ सऊदी अरब को बेचना चाहता है ताकि इस प्रोजेक्ट की रफ्तार में इजाफा किया जा सके। दोनों मंसूबों पर सरमायाकारी करीब 23-24 अरब डॉलर्स बनती है। सहाफी ने बताया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे हैं ताकि एक 2 तरफा सरमायाकारी मुआहिदा तय पा जाए। सऊदी अरब ने सरमायाकारी करने के लिए एक बड़ा मुतालबा किया है कि जब सरमायाकारी के लिए दोनों ममालिक का तहरीरी मुआहिदा हो जाएगा तो इस दौरान अगर दोनों ममालिक के दरमियान कोई तनाज़ा जन्म लेता है तो ये मामला मकामी अदालतों में नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक की बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन कोर्ट या इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स में किया जाएगा। सहाफी ने कहा कि माजी में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से रेकोडेक प्रोजेक्ट में रुकावट आई थी तो किथियान कॉपर कंपनी बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन में चली गई थी और नतीजे के तौर पर पाकिस्तान पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने कंपनी के साथ मुआहिदा करके इसकी पासदारी नहीं की थी। ताहम इस केस की अदालत से बाहर सेटलमेंट की गई। इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इस फैसले पर तनकीद भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान हुआ। ये एक हिमालयन मिस्टेक थी। सहाफी ने बताया कि रेकोडेक वाले तजुर्बे के बाद PTI हुकूमत ने पाकिस्तान के कवानीन में कुछ तरामीम की, जिनमें से एक ये थी कि अगर मुस्तकबिल में मुल्क में कोई भी सरमायाकारी आती है और कोई तनाज़ा होता है तो बैनुल अक़वामी नहीं बल्कि मकामी आर्बिट्रेशन होगी। लेकिन इसके बाद से वजारत कानून समेत मुताल्लिका इदारों की जानिब से कोई काम किया गया और ना ही कोई मैकेनिज्म बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी पॉलिसीज में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। ताहम अब सऊदी अरब का मुतालबा है कि वो पाकिस्तान में इसी सूरत में सरमायाकारी करेगा जब पाकिस्तान बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन को तस्लीम करेगा। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस मामले को ज़ेरे बहस लाया गया और सऊदी अरब से मुज़ाकरात का फैसला किया गया। गालिब इम्कान है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की इस शर्त को मान लेगा। बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन वाले मामले पर वफाकी काबीना से मंजूरी लेना होगी। PTI हुकूमत का माजी में किया गया फैसला रिवर्स करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है और सऊदी अरब की शराइत माननी ही पड़ेंगी। अगर मकामी सरमायाकारों की ही बात करें तो इन्हें पाकिस्तान की मकामी अदालतों और निज़ाम इंसाफ पर यकीन नहीं, तो बैरूनी सरमायाकारों को कैसे हो सकता है। और यहाँ बात 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी की हो रही है, जिसमें से सिर्फ 2 मंसूबों पर ही 23 से 24 अरब डॉलर सरमायाकारी आएगी। जब कोई मुल्क सरमायाकारी करना चाहता है तो वो नुकसान के लिए तो नहीं करेगा, वो तमाम तकाजे पूरे करेगा ताकि इसका ये फैसला रिस्क फ्री हो। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान के पास इस शर्त को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और वफाकी काबीना भी इसकी मंजूरी दे देगी।